हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है समविभव पृष्ठ पर पृष्ठ तथा वैद्युत बल रेखा के बीच में कितना कोण होता है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों, जैसा कि इस प्रश्न में हमें समविभव पृष्ठ की बात की गई है, तो चलिए देख लेते हैं समविभव पृष्ठ क्या होता है। तो बच्चों, ऐसा पृष्ठ जिनके सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान हो, अर्थात बच्चों इन्हीं दो बिंदुओं समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर शून्य होता है। बच्चों, जब सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान होगा तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान शून्य होगा वहां पर। तो ऐसा जो पृष्ठ होगा बच्चों, उसे हम लोग समविभव पृष्ठ कहते हैं। बच्चों, चलिए अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों, मान लीजिए यहाँ पर ये हमारी वैद्युत बल रेखाएं हैं कुछ इस प्रकार से। ये बच्चों हमारी वैद्युत बल रेखाएं हैं। बच्चों, हमें पता है कि वैद्युत बल रेखाओं के अनुदिश चलने पर, चाहे इधर चले या इधर, तो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा में चलने पर विभव का मान परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे सभी बिंदु जिनके विभव का मान सेम समान हो, अर्थात अलग अलग ना हो उन बिंदुओं का, तो ऐसे में हमें उन बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी वैद्युत बल रेखाओं के अनुदिश शून्य होनी चाहिए। तो बच्चों, अगर हम एक ऐसा पृष्ठ खींच ले यहाँ पर जो इन वैद्युत बल रेखाओं के अभिलंबवत है, तो बच्चों इन पृष्ठों के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी वो वैद्युत बल की दिशा में जो है वो शून्य होगी। तो इन दो बिंदुओं के बीच में बच्चों विभव का मान परिवर्तित नहीं रहेगा, दोनों बिंदुओं के बीच में विभव का मान समान रहेगा। इसी प्रकार बच्चों इस अभिलंबवत पृष्ठ पर सभी बिंदुओं पर जो है वैद्युत विभव का मान समान रहेगा। तो बच्चों ये हमारा समविभव पृष्ठ हो जाएगा, समविभव पृष्ठ। बच्चों, हमें यहाँ से ये पता चला कि जो समविभव पृष्ठ होता है वो वैद्युत बल रेखाओं के अभिलंबवत होता है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो पृष्ठ और जो वैद्युत बल रेखाएं हैं उनके बीच कोण जो है बच्चों 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पृष्ठ तथा वैद्युत बल रेखाओं के बीच, प्रश्न में हमसे पूछा गया है कितना कोण होता है, तो इनके बीच जो है बच्चों 90 डिग्री का कोण होता है। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।